Hello everyone, in this video I am going to discuss types of research design. तो सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है लेट्स डिस्कस। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस होती है जिसे हमें टेस्ट करना होता है। तो हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस इन रियल इन प्रैक्टिकल, कि वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, प्लस जो डेटा हमें मिल रहा है उसको एनालाइज कैसे करना है, वो डेटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स, द आउटलाइन ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। ओके, तो अब अलग अलग बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं जो एक्सपेरिमेंटर को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो चूज़ करता है। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ये सबसे पहले है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सपोज़ हमारी जो रिसर्च है वो एक एक्सपेरिमेंट है, देन उस टाइम पे हमारे पास ये ऑल दीज डिज़ाइंस वी हैव व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, व्हेन वी हैव एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो नंबर वन इज़ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। देखो मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आई हैव एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड ऑफ टीचिंग, ओके, एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल रेट ऑफ लर्निंग। नाउ मेथड ऑफ टीचिंग में मेरे पास दो चीज़ें हैं, दैट फर्स्ट इज़ लेक्चर मेथड एंड सेकेंड इज़ डिस्कशन मेथड। और हम ये देखना चाहते हैं विच मेथड प्रोड्यूसेस अ मोर रैपिड रेट ऑफ लर्निंग। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि दो ग्रुप्स ले लेगा, दो स्टूडेंट्स के ग्रुप लेगा और दोनों को अलग अलग मेथड में टेस्ट करेगा। एक को लेक्चर मेथड दे देगा, एक को डिस्कशन मेथड दे देगा ना। अगर वो ऐसा करता है सो दैट इज़ कॉल्ड बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। और अगर वो एक ही ग्रुप को लेक्चर मेथड देता है और फिर उससे टेस्ट करता है, फिर डिस्कशन मेथड देता है, फिर उससे टेस्ट करता है, देन दैट इज़ कॉल्ड विद इन ग्रुप डिज़ाइन। आई रिपीट अगेन, अगर वो ये डिसाइड करे कि मेरे पास सिर्फ एक ग्रुप होगा और उस एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वो लेक्चर मेथड देगा, उसको फिर टेस्ट करेगा, ठीक है, उसको फिर टेस्ट देगा कि रेट ऑफ लर्निंग देखने के लिए कि जो भी उसने लेक्चर मेथड के थ्रू सीखा वो उसका आउटकम क्या हुआ, ओके। देन वो उसका टेस्ट ले लेगा एंड उसके बाद वो उसको डिस्कशन मेथड देंगे और फिर उसका टेस्ट लेंगे। सो क्या हुआ कि एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको पहले प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दिया जा रहा है, पहले लेक्चर मेथड देन टेस्ट देन डिस्कशन मेथड देन टेस्ट, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड विद इन ग्रुप डिज़ाइन। इसे रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन भी बोलते हैं क्योंकि रिपीट कर रहे होते हैं हम ट्रीटमेंट को एक ही सब्जेक्ट पर। और नाउ सपोज़ कि वो ये डिसाइड करे कि नहीं, मैं दो ग्रुप लूँगा, दो अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप लूँगा और उनको एक को लेक्चर मेथड दूँगा और एक को डिस्कशन मेथड, और फिर उसके बाद उनको टेस्ट देंगे और फिर उनकी रेट ऑफ लर्निंग को देखेंगे कि किसकी ज़्यादा बेटर आउटकम हुई। तो अगर वो इस तरह से करता है देन दैट इज़ कॉल्ड बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। और जो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है in comparison to within group design. Okay, now these are the randomized, match, factorial. These are the types of between group design. Let's discuss them one by one. Number one is randomized group design. अब अगर जब ये बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है सो यानी कि दो ग्रुप्स होंगे, तो अगर एक्सपेरिमेंटर ये डिसाइड करे दैट ही विल रैंडमली डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप, नाम से ही क्लियर है दैट रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन। तो हम दो ग्रुप को रैंडमली अलग अलग एक रैंडमली डिवाइड कर देंगे, ओके, ग्रुप्स में बच्चों को। तो दैट इज़ कॉल्ड रैंडमली ग्रुप डिज़ाइन। फिर इसके अंदर आता है टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। अगर हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड टू रैंडमाइज। अगर हम मोर देन टू ग्रुप में कर रहे हैं तो उसे मोर देन टू ग्रुप्स बोलते हैं और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। अब मोर देन टू ग्रुप में कैसे होगा, अगर बाई चांस हमारे पास लेक्चर मेथड भी है, डिस्कशन मेथड भी है, तो अगर हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज़ कर लें, ऑनलाइन मेथड भी यूज़ कर लें, तो जितने हमारे पास आईवी के लेवल होंगे उतने उस हिसाब से हमारी ग्रुप्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, मैच ग्रुप डिज़ाइन। मैच ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है कि हम जो भी सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं हम पहले उसको किसी एक वेरिएबल पर मैच कर लेते हैं। नाउ सपोज़ आपने दो ग्रुप ले लिए, ठीक है, हमने क्लास 10 ए ले लिया, क्लास 10 बी ले लिया। नाउ अब हमने उनको लेक्चर मेथड दिया, डिस्कशन मेथड दिया अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब एक फैक्टर ये भी है कि हो सकता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हों, ठीक है, जिनका हाई इंटेलेक्चुअल के जो स्टूडेंट्स हों वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर लें, ठीक है, और जो लो के हों वो कम परफॉर्म करें। तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है रेट ऑफ लर्निंग, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मेथड ऑफ़ टीचिंग जो हमने दी है उसका रिज़ल्ट है या और भी फैक्टर्स हैं कुछ। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें मेथड ऑफ़ टीचिंग का ही इफ़ेक्ट देखना है रेट ऑफ लर्निंग पर। अब लो इंटेलेक्चुअल के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे नीड स्पेशल अटेंशन, तो मे बी उनके ऊपर दोनों ही मेथड काम ना करें, ठीक है। और हाई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको कैसे भी वो किसी भी सिचुएशन में पढ़ लेंगे तो उनके लिए दोनों मेथड काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैच ग्रुप डिज़ाइन हम इसलिए करते हैं ताकि कोई और फैक्टर का हम इफ़ेक्ट ना देखने पाएँ, हमें जो फैक्टर हम ले रहे हैं हम उसका ही इफ़ेक्ट देखें। तो यहाँ पे हम एक इंटेलिजेंस का टेस्ट दे सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को, और उसके बाद हाई इंटेलिजेंस को एक ग्रुप बना के उनको लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड दे सकते हैं। फिर लो इंटेलिजेंस का एक ग्रुप, मतलब अलग अलग 2 ग्रुप में बांट के उनको एक को लेक्चर मेथड और एक को डिस्कशन मेथड दे सकते हैं। सो 2 ग्रुप बनाएंगे तो और उनको इस तरह से डिवाइड करेंगे, पहले एक वेरिएबल पे मैच करेंगे और उसके बाद उनके ग्रुप्स बनाएंगे। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मैच ग्रुप डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पे 2 मैच ग्रुप डिज़ाइन भी हो सकता है या मोर देन 2 मैच ग्रुप भी हो सकता है या सिंगल भी रह सकता है। जैसे कि अगर हमने सिर्फ इंटेलिजेंस लिया तो वो सिंगल रहेगा, 1 ग्रुप। ओके, अगर मान लीजिए हम इंटेलिजेंस के साथ एज भी ले लेते हैं कि हम सिर्फ 15 साल वाले बच्चे लेंगे और इस IQ के और इस इंटेलिजेंस लेवल के लेंगे, ठीक है। तो हमने 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स ले लिए और उनका 120 IQ या 100 IQ की रेंज में उनको सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। अगर 2 से ज़्यादा लेंगे तो मोर देन 2 ग्रुप डिज़ाइन। ओके, नेक्स्ट इज़ फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन में सबसे पहला ये होता है कि अभी तक हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे कि हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग है। ओके, सो मेथड ऑफ टीचिंग के 2 लेवल थे, लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड। नाउ सपोज अब हम मेथड ऑफ टीचिंग के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और है जिसका रेट ऑफ लर्निंग पर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए सीटिंग अरेंजमेंट ले लेते हैं कि जो अगर बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठते हैं और अगर विदाउट फ्रेंड्स बैठते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 IV हो गए, एक IV हो गया मेथड ऑफ टीचिंग, इसके 2 लेवल हो गए, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, और दूसरा हो गया हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट, इसके 2 लेवल्स हो गए, सिटिंग विद फ्रेंड्स एंड सिटिंग विदाउट फ्रेंड्स। तो जब इस तरीके के हमारे 2 IV हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, सो दैट उस टाइम पे हम फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हर पॉसिबल कंडीशन में ट्रीट किया जाता है। इसकी जो डिज़ाइन अगर मैं बनाऊँ तो मान लीजिए हमारे पास टीचिंग मेथड है। ओके, वी हैव टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड के हमारे 2 लेवल हैं, लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। ओके, इसके हमारे पास 2 लेवल हैं, विद फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखती हूँ विद फ्रेंड्स एंड विदाउट फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 10A के हमने स्टूडेंट्स लिए थे, तो 10A एंड 10A। ओके, तो अब ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे लेक्चर मेथड भी इनको मिलेगा और ये इस ट्रीटमेंट से भी वो ट्रीट होंगे। देन लेक्चर मेथड एंड विदाउट ट्रीटमेंट। ओके, देन यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड विद फ्रेंड्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड विदाउट फ्रेंड्स। तो क्या होगा कि सारे जो भी हमारे ये सैम्पल हैं, सब्जेक्ट हैं, ये हर पॉसिबल कंडीशन में ट्रीट हो पाएंगे। ओके, हमें हर पॉसिबल कंडीशन में हम इन्हें ट्रीट कर पाएंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट देख पाएंगे। किस पे? रेट ऑफ लर्निंग पे। ये हमारे इंडिपेंडेंट लेवल हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये, इसके 2 लेवल और इसके भी 2 लेवल। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक, रेट ऑफ लर्निंग। सो दिस इज़ इट। और एक और अगर देखें तो जो इक्वल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होने चाहिए हर ग्रुप में, जैसे अभी मैंने बताया, तो सब में बराबर से होना चाहिए। जैसे 25 एक ग्रुप में, 25 एक ग्रुप में, यानी सारे जो लेवल होते हैं सब्जेक्ट के वो इक्वल होने चाहिए। इससे जो आगे का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो सारा कॉमन होता है। और दूसरा इससे एक चीज़ और फ़ायदा है कि हम यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, दैट इज़ मेन इफेक्ट एंड इंटरैक्शन इफेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन में। सो व्हाट इज़ मेन इफेक्ट? मेन इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 2 IV थे, ठीक है, तो हम टीचिंग मेथड का भी रेट ऑफ लर्निंग पर देख सकते हैं इफ़ेक्ट, और सीटिंग अरेंजमेंट का भी डायरेक्ट रेट ऑफ लर्निंग पे देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? मेन इफेक्ट हुआ कि एक IV का इफ़ेक्ट हमने DV पे देखा, दूसरे IV का इफ़ेक्ट हमने DV पे देखा। ओके, और दूसरा होता है इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों IV का कंबाइंड इफेक्ट DV पे क्या पड़ रहा है। जैसे कि टीचिंग मेथड और सीटिंग अरेंजमेंट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रेट ऑफ लर्निंग पे क्या पड़ रहा है, कौन सी सिचुएशन में रेट ऑफ लर्निंग बेटर रहेगी। जैसे टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड और सीटिंग अरेंजमेंट में विद फ्रेंड्स, सिटिंग विद फ्रेंड्स, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? एक सिचुएशन बना देंगे। सो मान लीजिए ये आता है बेस्ट आउटकम। सो ये चीज़ हम देख सकते हैं, मेन इफेक्ट एंड इंटरैक्शन इफेक्ट। इफ़ you have any doubt, you can ask me in the comment section. This is it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.